जय इंडिया स्टूडेंट। देखिए, फुल फॉर्म से संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछता है। तो यहाँ पर हम सेलेक्टेड फुल फॉर्म्स आपके लिए लेकर के आए हैं। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये करीब करीब 35 ऐसे फुल फॉर्म हैं जिनकी लिस्ट हमने तैयार किया है बहुत ही सर्च करने के बाद, ताकि ये जो बार बार रिपीट किए जाते हैं वही वाला आप याद करें। और कम से कम जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे थे तो 35 ऐसे मिले हमको जो कि बहुत रिपीटेड होते हैं, कई बार ये दोहराए जाते हैं। बाकी तो 100-150 की लिस्ट है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर फालतू हैं। ठीक है, तो आप इन 35 को एक बार देखिए और ख़ुद से कोशिश यहाँ पर करना है आपको कि कितना आपको आता है, ये भी चेक करिए। ठीक है, और जो आपको नहीं आ रहा होगा उसको लिखते चलिएगा। पहला आपके सामने है, इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ इसरो, ISRO। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ATM बताइए इसका क्या होगा? इट इज़ वेरी इजी हियर। ऑप्शन सी इज राइट हियर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सिम का पूरा रूप क्या होगा? ए, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। SMS, आप भी देखते जाइए कि क्या सही हो सकता है। ऑप्शन सी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। रा का फुल फॉर्म RAW, रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करेंगे, याद करेंगे। पाकिस्तान के संदर्भ में ISI का क्या है? देखिए, ISI बहुत से ISI मार्क भी होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया कि पाकिस्तान के संदर्भ में है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये करेंट अफेयर में भी कई बार आता है। इसके जो रिसर्च होते हैं वो करेंट अफेयर में देता है, तो ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे जो स्टूडेंट हैं जो करेंट अफेयर की वीडियो देखते होंगे उनको तो अब तक ये याद हो गया होगा, मैं बार बार पूछता रहता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। DVD का मतलब बताइए। ऑप्शन सी इज राइट हियर, ये काफ़ी इजी है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये काफ़ी इजी है, कई बार आ भी गया है और आपको याद भी है। RBI का पूर्ण रूप बताइए। ये भी काफ़ी आसान है लेकिन रिपीटेड है, इसलिए हमने इसको लिस्ट में रखा। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। WWF, ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। CNG, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, CNG में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। IT, सूचना प्रौद्योगिकी के सेक्टर में, IT के सेक्टर में HTML से क्या तात्पर्य है? ये होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एड्स का बताइए। AIDS, ऑप्शन बी से होगा एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम। याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है मॉडेम का बताइए। मॉडेम का भी ऑप्शन बी होगा, मेडुलेटर डीमेडुलेटर। इंटरनेट के पद में, इंटरनेट के सेंस में HTTP क्या होता है? जब भी आप कुछ सर्च करते हैं गूगल पे तो आप ऊपर देखेंगे पहले HTTP लिखा होता है, उसके बाद आपका जो भी गूगल लिखा रहता है, जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं, है ना। तो उसी के सेंस में ऑप्शन डी से होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। नासा का बताइए क्या होगा? नासा का फुल फॉर्म, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। EVM बताइए, बहुत चर्चा में ये रहता है, ये इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया पिछले एग्जाम्स में। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, काफ़ी इजी है। GSM एक सिम भी होता है ना, GSM क्या होगा इसका फुल फॉर्म? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से WAN का पूर्ण रूप क्या है? ए सही होगा ना, वाइड एरिया नेटवर्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये WAN और एक LAN होता है, LAN, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बी होगा लोकल एरिया नेटवर्क।
ये लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, बी सही है, लोकल एरिया नेटवर्क। एलसीडी का क्या होगा, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, www वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होगा, ऑप्शन डी सही है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। रैम का बताइए, ये तो आपके जुबान पे ही होगा, आपके जीभ के अगले वाले हिस्से पर होगा। रैम बहुत ईजी है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी नहीं बोलते हैं, मेमोरी, ठीक है। अगला बताइए, रोम ROM क्या होता है, ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी, क्या होगा, ए से होगा रोम का रीड ओनली मेमोरी। नाटो का पूर्ण रूप क्या होगा, ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाटो यहाँ पर डी होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, डी इज राइट हियर, है ना। FM का बताइए, FM डी होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पैन से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर होगा परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। IMF का संक्षिप्त रूप से क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। एक बात और बता दें, IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। एक बात और बताना आपको कि कई बार देखिए, जैसे हम IMF का बताएं या अभी आपके सामने GPS है, GPS तो खैर काफ़ी प्रचलित है, IMF हो गया, या बहुत से ऐसे फुल फॉर्म हैं जो वो कुछ और भी हो सकते हैं किसी और सेंस में, ठीक है। तो जो सेंस में दिया होता है उसी सेंस में ऑप्शंस होते हैं, है ना। किसी का जैसे नाम भी होता है तो शॉर्ट में लिखता है, या कोई कंपनी का नाम होता है, या कोई अदर चीज़ होती है, तो जो फेमस होती है उसी का, है ना। जैसे GPS, तो GPS का मतलब क्या होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। IPC का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल क्या होगा, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए सही है। RPF, देखिए RPF का जो बच्चे याद किए हैं वो याद किए हैं कि रेलवे पुलिस फोर्स, ये वाला याद करते हैं बच्चे, और इनको लगता है कि यही सही है, जबकि RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, याद रखेंगे। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पुलिस फोर्स पे मार के चले आते हैं, ये गलत हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑप्शन भी आपको मिलेगा पुलिस फोर्स, आप धड़ाक से मारेंगे और तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है OMR, पहले OMR सीट मिलती थी ना, पहले आपका एग्जाम OMR पर होता था, जब हमारे जवान, जब हम मतलब दिए थे एयरफोर्स का, उस समय OMR सीट पे हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और लास्ट है WTO, ये भी जो हमारे स्टूडेंट करंट अफेयर की वीडियो देखते रहे होंगे रोज सुबह, उनको याद हो गया होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी सही होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी इज राइट हियर। तो ये जो लिस्ट थी आपने देखा, सभी इंपॉर्टेंट्स मैंने करा दिया। इसका PDF आप ले लीजिएगा टेलीग्राम पर जा करके, द सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ जाइएगा वहाँ पर, और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़े, द सुधीर पांडे सर्च करके। मैं आज लाइव आऊँगा और उसके बाद वहाँ पर आपसे 2-4 बातें होंगी, और साथ ही साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सी मोटिवेशनल चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेगी। बाकी चीज़ों के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, आप अपनी राय दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।